वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिलेबस में तो हाफ लाइफ है बेटा, थर्ड फोर्थ आ जाए, फोर्थ फिफ्थ आ जाए, वन थर्ड आ जाए, टू थर्ड आ जाए, वन फोर्थ आ जाए, वन फिफ्थ, वन सिक्स, वन सेवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल जोन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है बेटा, उस पे न्यूमेरिकल बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे अपने एनसीईआरटी बुक में बेटे 4.5 बेटा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to power minus 3 second inverse। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। कितने समय में 5 ग्राम है वो 3 ग्राम हो जाएगा। तो के दे रखा है बेटा, के की वैल्यू है 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बेटा, सेकेंड इनवर्स। अब आर नोट क्या है ये ध्यान से देखना बेटे यहाँ पे। आर नोट तो 5 ग्राम है और ये कितना कम हो के कितना रह गया बेटा, 3 ग्राम रह गया बेटा। तो डिकम्पोज 2 हुआ बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन 3 ग्राम है बेटा। हमसे टी पूछा है बेटा, तो फार्मूला क्या है 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन बेटा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी बेटा। और टी हमसे पूछा है बेटा 2.303, के की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी है 1.15 इंटू बेटे 10 टू पावर माइनस 3 लोग आर नोट कितना है बेटा 5 है और बेटा आर कितना है बेटा 3, फाइनल कंसंट्रेशन 3 ग्राम। और बेटा लोग ए बाई लोग बी क्या होता है बेटा, लोग ए बाई बी ये होता है बेटा लोग ए माइनस लोग बी बेटा। 2.303 बेटा अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बेटा, log 5 माइनस log 3 बेटा। तो ये टेबल हमें मिलेगी बेटा, उससे हम वैल्यू देख लेंगे। कई बार एग्जाम में दे भी देते हैं, नहीं तो टेबल ले लेंगे बेटे पर। 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो बेटे log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 बेटा, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 बेटा। और आंसर जो आएगा वो सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है बेटा। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो टी क्या आएगा 444 सेकेंड, नहीं सेकेंड इनवर्स बेटा, सेकेंड ही बेटा, और ये सेकेंड इनवर्स थी बेटा। ठीक है बेटा, इतने सेकेंड बेटे। तो इसका टाइम आया बेटा 444 सेकेंड बेटा। अब थोड़ा सा बेटे ध्यान दो, 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम होता है और रिड्यूस होके 5 ग्राम रह जाता है बेटा। तो यहाँ कितना लिख देंगे 10 बेटे, यहाँ कितने लिख देंगे बेटा 5। 20 ग्राम से 10 ग्राम रह गया बेटा, तो यहाँ 20, यहाँ 10 एंड सो ऑन बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये चाहे ग्राम में हो चाहे 5 है, मोलर रिड्यूजीज टू 3 मोलर बेटा, 5 3 हो गया बेटा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 होगी बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन 3 होगी बेटा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मोल हो, मोलरिटी हो या ग्राम में हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट बेटा,
फिर है बेटा एक्सरसाइज बेटा 4.16 ध्यान से देखना बेटा। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का 60 बेटे 60 सेकेंड इनवर्स दे रखा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। कितने समय में कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 1/16 रह जाएगी बेटा। तो इसमें बेटा के की वैल्यू दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स आर नोट। अब आर नोट तो बेटा 1 है पहले तो, और आर कितनी है बेटा 1/16 बेटा। टाइम पूछा है बेटा 2.303 बाई के log बेटा आर नोट बाई आर। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो t इज इक्वल टू बेटा 2.303 बेटा के की जगह 60 लिख देंगे सेकेंड इनवर्स log बेटा आर नोट तो 1 है, ये 1/16 है बेटा। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2.303 बेटा अपॉन 60 बेटा और log बेटा 16 बेस 10 है ये बेटा। और बेटा 2.303 बेटा अपॉन 60 बेटा थोड़ा इजी रहेगा बेटा, इसको 2 log 2 to power 4 लिख दो बेटा। 2 to power 4 16 ही होती है बेटा। तो याद रखना बेटा log 10 to power n किसके बराबर, जिसका बेस 10 हो बेटा n log 10 बेटा। तो t क्या हो जाएगा बेटा 2.303 बेटा अपॉन 60 बेटा और 4 log 2 बेटा 4 log 2 और t क्या हो जाएगा बेटा 2.303 बेटा अपॉन 60 बेटा इंटू 4 log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है बेटा। और ये किस में है सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड हो जाएगा बेटा। तो टाइम यहाँ आएगा जब आप देखेंगे बेटा तो 4.6 बेटा इंटू 10 to power -2 सेकेंड बेटा। वेरी इजी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो ये आंसर है बेटा। अब ये 1 to 16 दिया है बेटा, एग्जाम में क्या आ जाए बेटा 1 to 10 आ जाए बेटा, तो r हो जाएगा बेटे 1/10 बेटा। 20 हो 1/20 हो तो 1/20 हो जाएगा, 1/30 1/40 1/50 1/100 1/1000। कोई भी दिक्कत नहीं है। इस टाइप का न्यूमेरिकल एक का मतलब है इनफाइनाइट न्यूमेरिकल कर लेना बेटा, कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। ओके बेटा। जैसे मान लो 1/10 होता है बेटा, तो यहाँ तो लिख देते बेटे 10 बेटा, यहाँ लिख देते 10 बेटा, यहाँ जाएगा 10 बेटे। log 10 की वैल्यू बेटे 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा सेकेंड। तो देख लेंगे बेटे टी, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या करना बेटा, और इसको इससे डिवाइड कर दे, जो आंसर आएगा बेटे कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर एक क्वेश्चन है बेटे 4.19 बेटा 4.19 एक्सरसाइज का बेटा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोज होने में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट लेती है बेटा। कैलकुलेट हाफ लाइफ। कोई बात नहीं बेटा। अब टी ऑफ हमें बताया है बेटा, टी ऑफ होता है 0.693/k बेटा। के अपने पास नहीं है, के कैसे आएगा 2.303/t बेटा।
log आर नोट बाई आर बेटा। अब जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार बेटा 2.303 बेटा, और ये 40 है बेटा, 40 मिनट्स। अब देखो बेटे 30% डिकम्पोज होती है तो पहले तो 100 थी बेटा, 30% डिकम्पोज होगी तो बचेगी 70 बेटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया बेटा। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 40 बेटा log 10 माइनस log 7 बेटा। k इज इक्वल टू 2.303 बेटा अपॉन 40 बेटा, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, log 7 की वैल्यू हम देख लेंगे बेटा 0.8451 बेटा, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा और आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये क्या दे रखा था बेटा, मिनट ना बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मिनट इनवर्स बेटा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 77.7 बेटा। t आप बताना है उसके बाद बेटा, ये तो जो वैल्यू आएगी अभी इसको सोल्व मत करो, वैसे इसमें से माइनस तो कर दो बेटा। 1.00 में से 0.8451, ये 9 बेटा, ये 4, ये 5 बेटा, ये 1 और ये 0 बेटा, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई बेटा 2.303 बेटा अपॉन 40 बेटा, और ये आ गया बेटा 0.1549। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, ये मिनट इनवर्स है बेटा। अब t आप हमें फार्मूला पता है बेटा, तो बेटा t आपके आ जाएगा 0.693 बाई k बेटा, और मिनट में आंसर होगा बेटा। तो t आप बराबर है बेटा 0.693, k की वैल्यू क्या है बेटा 2.303 इंटू बेटा 0.1549, एक बार अपॉन 40 लिख दो बेटे, क्या बात होगी बेटा। तो t आप आ जाएगा बेटा 0.693, 40 आ जाएगा नोमिनेटर में बेटा, और ये डिनोमिनेटर में ही रहेंगे बेटा, एंड 49 और मिनट बेटा। तो ये हम सोल्व करेंगे ना बेटा, तो 77.7 मिनट बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वेरी इजी बेटा। अब यहाँ तो क्या था बेटा कि 40 मिनट में 30% डिकम्पोज होती है, कभी आ जाए भाई 40 मिनट में 50%, 40% डिकम्पोज होगी, 50% डिकम्पोज होगी, 60% डिकम्पोज होगी, 70% डिकम्पोज होगी, 100 में से माइनस करना है बेटा। 80% डिकम्पोज होती है तो आर आ जाएगा 20, 90% डिकम्पोज होती है तो आर कितना आ जाएगा 90 होती है 10 बेटे, आर नोट तो 100 ही है बेटा। 95 होती है तो आर कितना आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन 95, एंड सो ऑन बेटा। मतलब तो आज का टॉपिक था बेटे न्यूमेरिकल जोन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटे। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जब गैसियस रिएक्टेंट होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा एक चेंज है बेटे, एक इक्वेशन दे रखी है, कोई परेशानी नहीं है बेटा। तो k इज इक्वल टू 2.303 बेटा T2 माइनस T1 बेटा log, ये इनिशियल प्रेशर है बेटा, और ये भी इनिशियल प्रेशर है, और ये फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम t बेटे। तो ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जैसे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा हो, इनिशियल 0.7 दे रखा है, फिर 0.4 है, ये हो जाए बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। ऐसे बेटा ये गैसियस फेज के लिए है बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।